गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिंदी में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कविता थी कक्कू वो ख़त्म कर चुके हैं। उसका सारा काम अभ्यासमाला, प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, रिक्त स्थान, ये सब कुछ हमने कर लिया है। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया पाठ शुरू करेंगे हम, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 7 के ऊपर दिया गया है। पाठ नंबर 2 जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। तो अभी इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, शेखीबाज क्या होता है, शेखी का मतलब क्या होता है। तो बच्चे शेखी का मतलब होता है क्लेवरनेस, या फिर हम बोल सकते हैं चालाकी, कि जो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक हो, शार्प हो, क्लेवर हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही शेखीबाज है। या फिर जो इंसान अपनी तारीफ़ अपने मुंह से खुद ही करता रहे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करे, ठीक है, कि मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, तो वो भी क्या है, शेखीबाज है, कि वो अपनी शेखियाँ मारता रहता है। तो अभी हम पार्ट नंबर 2 में एक मक्खी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी, जिसे शेखीबाज मक्खी बोला गया है। आप ध्यान से स्टोरी को सुनना। सबसे पहली लाइन है, एक था जंगल। तो एक जंगल है, जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, आपकी बुक में ये फ़ोटो दिखाई गई है। इसमें देखिए ये एक घना जंगल है, ये शेर बैठा हुआ है और एक यहाँ पे मक्खी है। तो एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तो क्या था कि उस जंगल में जो शेर था वो अपना खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। जैसे कि यह शेर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। तो इतने में क्या हुआ, एक मक्खी वहाँ पे उड़ते उड़ते आई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो जो शेर था वो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, ठीक है। स्नान क्या होता है, नहाना। तो वो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो हमें पता है कि जो मक्खियाँ हैं वो गंदगी पे आती हैं या फिर वो मीठी चीज़ों पे आती हैं, ठीक है। तो क्या था कि जो मक्खी थी वो शेर के कान के पास आके आवाज़ें करने लगी। जैसे कि हम सभी को मक्खी की आवाज़ पता है कि वो भिन भिन करती हैं। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, अभी वो आराम कर रहा था। और जब हम आराम करते हैं, हमारे कान के पास कोई आके आवाज़ करे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से तो नींद आती है, और एकदम से अगर ऐसी कोई आवाज़ें आए तो हमें गुस्सा आता है। उसने पंजा उठाया, तो जो ये आप देख सकते हैं ये शेर है, जो ये इसके आगे ये हैं, ये इसके क्या हैं, पंजे हैं। ये अपने पंजों की हेल्प से ही किसी भी की चीज़ को पकड़ता है, ठीक है, पंजों की हेल्प से ही उसे तोड़ता फाड़ता है, और अपने शार्प टीथ जो हैं, इसके तीखे तीखे दांत, उनसे वो खा जाता है। तो शेर ने क्या करा, शेर ने अपना पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर ने अपना हाथ उठाया, आपने कई बार देखा होगा घर में भी कि जब मक्खियाँ हमारे पास आती हैं तो हम थोड़ा सा हाथ हटा के ऐसे करते हैं या किसी चीज़ के साथ, तो फटाफट वो उड़ जाती हैं। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन फिर दोबारा जब शेर ने उसे एक बार उड़ा दिया तो वो दोबारा शेर के कान के पास आके भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया, अब उसे वो बार बार तंग कर रही थी तो उसे गुस्सा आना था, तो शेर को गुस्सा आ गया। और जब शेर को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, ज़ोर से दहाड़ लगाता है। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। तो शेर ने क्या बोला, अरे मक्खी दूर हट जा, क्यों मुझे तंग कर रही है, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अभी वरना मार दूंगा, खा जाऊंगा, वरना तुम पीछे हट जाओ, मुझे तंग मत करो। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो हम सभी को पता है कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। तो जब वो ऐसे किसी को मारने की बात कर रहा है, मार के खाने की बात कर रहा है, तो मक्खी बोलती है कि छी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है, उसके मुंह से ऐसी भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अभी हम पेज नंबर 7 पढ़ चुके हैं, हम जा रहे हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। ये हमारा पेज नंबर 8 है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर फ़ोटो भी बनी हुई है,
ठीक है, तो ये बेटा हमारा पेज नंबर 8 है। शेर का गुस्सा बढ़ गया, शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब जब मक्खी ऐसी बातें कर रही थी, एक तो वो उसे तंग कर रही थी और दोबारा उसे छी छी भी बोल रही थी, तो शेर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। तो उन्होंने बोला कि एक तो तू मुझे सोने नहीं दे रही, मेरे कान में आके भिन भिन की आवाज़ें कर रही है, और ऊपर से तू मुझे जवाब भी दे रही है। तुझे मुझसे डर भी नहीं लगता कि मैं जंगल का राजा हूँ? चुप हो जा वरना अभी, तो उसने गुस्से से बोला कि तू चुप हो जा वरना अभी मैं तुझे मार के खा जाऊँगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? तो मक्खी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मक्खी ने बोला कि वरना क्या, वरना मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो मक्खी ने बोला कि मुझे ये तुम धमकी कैसे दे रहे हो, मुझे डरा कैसे रहे हो, क्या कर लोगे वरना? मैं कहीं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। तो मक्खी ने बोला कि मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता, अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ मेरे सामने, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। आगे है हमारा पेज नंबर 9। शेर आग बबूला हो उठा। तो जो शेर था वो गुस्से से एकदम लाल हो गया, गुस्से से वो एकदम आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया। तो हमें पता है कि जो शेर होता है उसके जो पंजे होते हैं, आप देख सकते हैं इस फोटो में, ध्यान से देखिए, ये जो शेर के पंजे हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसके जो पंजे हैं उसके आगे इतने बड़े बड़े नाखून लगे हुए हैं। जो शेर के नेल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं? ताकि वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ सके, अपने नाखूनों की हेल्प से, मदद से उसे फाड़ के खा सके आसानी से। तो जो नाखून इतने बड़े बड़े तीखे थे, जब भी उसके कान के पास आके मक्खी आवाज़ कर रही थी तो शेर ने अपने पंजे से उसे पकड़ना चाहा, मारना चाहा। तो जो मक्खी कान के पास बैठी थी वो उड़ गई एकदम से, और जो शेर के तीखे नाखून थे वो उसी के कान पे लग गए और जो कान था वो ज़रा छिल गया, ठीक है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो फोटो में आप देख सकते हैं शेर के मुंह पे ये थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ है, नाखूनों के निशान हैं। तो क्या हुआ कि पहले मक्खी उसके कान के पास बैठी थी, जब उसने पंजा मारा तो उड़ गई और शेर ने अपने ही कान को छील लिया। उसके बाद मक्खी उसके नाक पे बैठी, जब वो मक्खी को पकड़ने लगा अपनी नाक से तो वो फिर से उड़ गई और उसका नाक भी छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी उसे तंग कर रही थी, जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता था तो वो उड़ जाती थी। तो मक्खी कभी उसके माथे पे बैठती थी, कभी गाल पे तो कभी गर्दन पे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो जो शेर था वो बार बार पंजा मारता, उसे पकड़ने की कोशिश करता और खुद को ही घायल कर लेता। अंत में शेर ऊब गया। अब ऊब जाना क्या होता है? ऊब जाना होता है जब हम कोई काम कर करके थक जाते हैं लेकिन वो होता ही नहीं है तो हम ऊब जाते हैं। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब जब उसकी इतनी जगह पे खून आ गया था, इतनी जगह से उसे चोट लग गई थी, जैसे कि पहले कान छिल गया, फिर नाक छिल गया, फिर गाल छिल गई, तो ऐसे बार बार जब वो मक्खी को पकड़ ही ना सका तो उसने बोला कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया और तुम जीत गई, अब इस खेल को बंद करो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। तो मक्खी को इतना ज़्यादा घमंड हो गया, इतना ज़्यादा प्राउड हो गया कि मैं एक छोटी सी मक्खी ने शेर को तंग कर दिया, उसे जगह जगह पे चोट भी लगवा दी और अब मैं जीत भी गई हूँ। सामने एक हाथी मिला, सामने मक्खी को एक हाथी मिला दोबारा जब वो उड़ के जा रही थी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर,
तो मक्खी ने बोला, हाथी मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो मक्खी बोली कि मैं अभी अभी जो जंगल का राजा है, शेर है, उसे हरा के आई हूँ, इसीलिए तुम मुझे प्रणाम करो। इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। अब मैंने जंगल के राजा को तो हरा दिया है, तो जंगल में किसका राज चलेगा? मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी ने सोचा कि ये मक्खी तो ऐसे ही बोल रही है, मैं इससे बार बार बहस करके अपना समय क्यों खराब करूं। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हाथी ने सोचा कि अगर मैं इससे बहस करूँगा, लड़ाई करूँगा, तो ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे कुछ नहीं बोलता, जो ये बोल रही है चुपचाप से करके चला जाता हूँ। तो हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड उठाकर, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो हाथी होते हैं वो जब किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो अपनी सूंड को पूरा ऊपर माथे तक उठा लेते हैं। तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया, मक्खी को प्रणाम किया और आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब ये सब कुछ जो मक्खी कर रही थी, हाथी कर रहा था, इसे कौन देख रहा था? इसे एक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। तो लोमड़ी ने ये जब सब देखा कि मक्खी ऐसे सबको तंग कर रही है और ख़ुद को प्रणाम करने के लिए बोल रही है, तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो मक्खी ने बोला कि लोमड़ी, मुझे जल्दी से प्रणाम कर, मैंने सबसे पहले जंगल के राजा को हराया और फिर विशालकाय, विशालकाय क्या होता है? जिसका बहुत बड़ा शरीर होता है। काय मैंने शरीर, विशाल मैंने बड़ा, बहुत बड़ा। तो जो सबसे बड़े शरीर वाला जानवर है हाथी, मैंने उसको भी हरा दिया और मैंने जंगल के राजा को भी हरा दिया। अब तू मुझे क्या कर, प्रणाम कर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, पेज नंबर 10 के ऊपर एक मक्खी है और एक जाला दिखाया गया है हमें। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। अब लोमड़ी ने भी बाकियों की तरह उसकी बात मान ली और उसे प्रणाम कर दिया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। तो उसने क्या किया, मक्खी को प्रणाम किया और बोली, हे मक्खी, आप धन्य हैं। धन्य मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा महान हैं और आपका जीवन जो है वो भी बहुत धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। तो लोमड़ी, जैसे कि हमें पता है कि लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा चालाक जानवर होता है। लोमड़ी हम किसे बोलते हैं इंग्लिश में? फॉक्स को बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो फॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होती है, चालाक होती है। तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी मक्खी की बातें सुन के। तो उसने मक्खी को प्रणाम कर दिया और उसके माता पिता की तारीफ़ कर दी और उसने बोला कि मक्खी, वहाँ पे एक मकड़ी है, उधर दीवार के पास एक मकड़ी लगी हुई है और वो क्या कर रही थी कि वो आपको गाली दे रही है मन में, ज़रा जाके उसकी खबर तो लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब मक्खी क्या थी, बहुत ज़्यादा घमंड में थी, बहुत ज़्यादा उसे प्राउड हो रहा था कि मैंने शेर जो है, जंगल का राजा जो है, उसे हरा दिया है और फिर इतना बड़ा हाथी जो है, इतने बड़े शरीर वाला, वो मुझे प्रणाम करके गया है और लोमड़ी ने भी मुझे प्रणाम किया है, लेकिन ये छोटी सी मकड़ी जो है, ये मुझे गाली दे रही है। ये सुनकर वो गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। तो मक्खी ने बोला कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अच्छा इसने मुझे गाली दी, तो मैं अभी चुटकी बजा के इसको ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब हमें पता है कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है, उसमें फंस के।
तो जैसे ही मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी तो जो मकड़ी ने जाला बना रखा था, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये मकड़ी का वेब है, स्पाइडर का वेब है, जिसे हम हिंदी में जाला बोलते हैं। तो मक्खी उस जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अब जो उसका जाला होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर घुंझला होता है कि जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी वो उतना ही उसके अंदर जाते जा रही थी, फंस रही थी। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब जब वो इतनी कोशिश करने के बाद थक गई, उस मकड़ी के जाले से बाहर ही नहीं आ सकी, अंदर ही फंस के रह गई, तो वो इतना थक गई जैसे शेर थक गया था, उसी तरह वो थक गई, हार गई। और जो लोमड़ी थी वो ये सब कुछ देख के मंद मंद मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। तो लोमड़ी ने क्या किया, मक्खी को सबक सिखाया। अब यहाँ से क्या हमें पता चलता है, तो इस पाठ का नाम शेखीबाज मक्खी इसीलिए है कि जो मक्खी है वो सारे पाठ में खुद की शेखी मार रही थी, खुद को बहुत ही ज़्यादा घमंडी समझ रही थी कि मैंने तो शेर को भी हरा दिया है, मैंने हाथी से भी नमस्कार करवाया, लोमड़ी से भी नमस्कार करवाया। तो जो शेखीबाज लोग होते हैं वो एक दिन ज़िंदगी में बहुत ही बुरा सबक पाते हैं और फिर वो बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तो हमने इस पाठ से यही सीखा बच्चों कि हमें जो शेखी है वो नहीं मारनी चाहिए, और अगर भगवान ने हमें कोई पावर दी है, कोई ताकत दी है, तो हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ नंबर 2 जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। Thank you class and have a nice day to all of you.